हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 के आगे की शिफ्टों में पूछे जाने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के टॉपिक्स व क्वेश्चंस के लेवल पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। एक बात हो दोस्तों, इसका आखिरी दिन कौन सा होता है? तो 31 मार्च। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, जो कि 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो कौन सा दोस्तों? हरियाणा। अब यही अधिकतम की बात करें तो कौन सा होगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा असम का। नेक्स्ट, हीनयान और महायान किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के थे। अब जैन धर्म की बात कर ली जाए तो श्वेतांबर व दिगंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी तो कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक। दोस्तों, समय अवधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल दोस्तों पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य मॉडल ही नहीं, यहाँ से दोस्तों समय अवधि के भी पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, उसका समय अवधि क्या थी, उसके बाद दोस्तों उसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, वह प्राप्तियां कितनी हुई थी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पर हम लोगों को दोस्तों पूरा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में शामिल होते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। सेकेंड यानी कि द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं खनन व दोस्तों निर्माण व विनिर्माण यानी कि औद्योगिक सेक्टर। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं जैसे बैंकिंग, रेलवे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, 1857 का युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। अगला क्वेश्चन, पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसे हराया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन को। क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जाता है कि दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय व हर्षवर्धन का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तब आपका आंसर नर्मदा नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोकेशंस कौन से शास्त्रीय नृत्य वहाँ लोक नृत्य किस राज्य में दोस्तों मनाए जाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों आप लोगों का, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इसलिए दोस्तों इससे इसके दोस्तों इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट, हर्षचरित को किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। दोस्तों, खेल जगत भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग देख रहे हैं हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो दोस्तों, कौन सी ट्रॉफी या कप किस खेल से संबंधित है, कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, उसके बाद दोस्तों करंट में कौन सी सीरीज किस टीम ने जीते, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान देने पर। नेक्स्ट, नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो अम्ल है। दोस्तों बार बार पूछा गया है, नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्ल है, और दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन है, 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करंट रिलेटेड है, हम लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट, भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो दोस्तों प्रारंभ में इसे अनुच्छेद
31 में रखा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार यानी कि एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। और अब वर्तमान समय में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आता है और यह संविधान का भाग 3 है। आगे चलेंगे हम लोग। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1700 में हुआ था। नेक्स्ट, कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा दोस्तों बनाई जाती है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट, बिशु डांस का संबंध किस राज्य से? केरल से। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और डांस इससे संबंधित दोस्तों पूरी तरह से हम क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 100 से 110 मीटर। 100 से 110 मीटर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केरल के राज्यपाल कौन है? करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो पंजाब की है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? पंजाब की। नेक्स्ट, 2022 में वेंकैया नायडू के बाद किसे उपराष्ट्रपति चुना गया? तो श्री जगदीप धनखड़ हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? तो 274 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का दोस्तों उद्घाटन किया, जिसे कहते हैं नाद प्रभु कैपे गोंडा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को शेयर लाइक जरूर करें। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 2002 में। और इसी के तहत दोस्तों मूल कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में लिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर, उस समय दोस्तों कितने थे? 10 थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बढ़ा दिया गया, तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आते हैं और यह संविधान का भाग 4 है। आगे चलेंगे हम लोग। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? तो चीन के साथ हुआ था। 62 में किसके साथ? चीन के साथ। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और तिब्बत आप कह सकते हैं या भारत और चीन आप लोग कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, जैसा ऑप्शंस में दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार एवं तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है ये बताना है। तो 65.46%। कितना? 65.46%। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? पहला खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। स्टैटिक जीके का दोस्तों खेल जगत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। द्वितीय का उद्योग पर था और 3 उद्योग लगाए गए थे महत्वपूर्ण दोस्तों। कौन कौन? राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर। किसके सहयोग से? क्रमशः दोस्तों अगर बात करें तो जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहीं पे पूरा बात कर लेंगे दोस्तों। हम लोगों ने चर्चा कर लिया, प्रारंभ में 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 31 में था, तो टोटल 6 हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। अब इसका दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई, 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कि हमारा आंसर आया है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। उसके बाद आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आता है। उसके बाद है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक आता है। 31 हट ही गए दोस्तों। अब एक बचा केवल संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। ये है दोस्तों 6 मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन,
गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पंचवर्षीय योजना से ही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? यानी करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन बताना दोस्तों किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, तो वो है दोस्तों CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वायुमंडल के दोस्तों किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।